अगर आप लोग बंधन बैंक के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर नेगेटिव परफॉर्म करते जा रहे हैं। और अगर आप लोग पिछले 5 साल के डेटा को भी देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव 68% तक के रिटर्न दिए हैं। अब जिस तरीके से इस कंपनी के शेयर की प्राइस गिरते जा रही है उस तरीके से इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं बंधन बैंक के शेयर के बारे में हर एक चीज। अगर आप लोगों ने बंधन बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग की है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बंधन बैंक के फंडामेंटल्स के साथ साथ बंधन बैंक की फ्यूचर फॉरकास्ट को भी स्टडी करेंगे और जानेंगे कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन है कि नहीं। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आप लोग बंधन बैंक के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेजर डाउनफॉल दिखाई देगा। विद इन अ डे इस कंपनी के शेयर 1.2% से गिर चुके हैं। एक हफ्ते में 4.82% का डाउनफॉल है। एक महीने में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 5% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। 3 मंथ में 23% गिर चुके हैं। एक साल में कंपनी के शेयर तकरीबन 16% गिर चुके हैं। 3 साल में इस कंपनी के शेयर गिर चुके हैं 46% से। और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो 5 ईयर के टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर 68% से ज्यादा गिर चुके हैं। अगर आप लोग बंधन बैंक के की मैट्रिक्स को देखेंगे तो की मैट्रिक्स काफी इंटरेस्टिंग है। कंपनी का पी रेशियो है 9.39 का, ईपीएस टीटीएम है 18.52 का, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 28,143 करोड़ का। और अगर इस सेक्टर के हिसाब से इस कंपनी की रैंक को देखा जाए तो इस कंपनी का रैंक है 23 का। प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो है 1.45 का। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर की। और अगर बीटा फैक्टर की बात की जाए तो इसके वैल्यूएशन 1.50 की है। अब बंधन बैंक के शेयर की प्राइस का अब तक का हाई रह चुका है 52 वीक में, वो है 272 का। अगर इस कंपनी के शेयर के 52 वीक लो के फिगर की बात की जाए तो ये फिगर निकल कर आता है 172 रुपीज का। और जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है 173 रुपीज की। आई होप कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि बंधन बैंक के शेयर कितने ज्यादा गिरे हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। जिस तरीके से कंपनी के शेयर की प्राइस में डाउनफॉल दिखाई देता है उस तरीके से एक्सपेक्ट करना काफी ज्यादा आसान है कि मार्केट में इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स में सबसे पहले समझते हैं कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को। जैसे कि आप लोग कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देख सकते हैं, यहाँ पर इस कंपनी का रेवेन्यू डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रोथ है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग EBITDA मार्जिन को देखेंगे तो EBITDA मार्जिन का रेशियो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और अगर आप लोग कंपनी के नेट इनकम के फिगर को देखेंगे तो इस कंपनी का नेट इनकम का जो फिगर है वो कांस्टेंट रहा है। कंपनी को 2100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ है और यहाँ पर इस प्रॉफिट की वजह से ही कंपनी के शेयर्स में स्टेबिलिटी के चांसेस दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप लोग फाइनेंशियल ईयर 2022 के फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी के जितने भी रेशियोज हैं, जितने भी फिगर्स हैं, ये 2021 और 2023 के कंपैरिजन में बहुत कम है। अगर इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को देखेंगे तो इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है। बंधन बैंक का मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो चुका है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 1.34% का, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 2.36% का। लेकिन अगर आप लोग इस कंपनी के नेट इनकम की बात करेंगे तो इस कंपनी के नेट इनकम का रेशियो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। इसके बाद बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में अगर आप लोग कंपनी के असेट्स के वैल्यूएशन को देखेंगे तो असेट्स के वैल्यूएशन में अप्स एंड डाउन्स आते जा रहे हैं। इस कंपनी के करंट असेट्स की वैल्यूज फ्लक्चुएट होते जा रही है। वहीं पर अगर नॉन करंट असेट्स की बात की जाए तो नॉन करंट असेट्स की वैल्यूएशन तो ग्रो करते जा रही है। सिमिलरली अगर आप लोग कंपनी के करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज को ऑब्जर्व करेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी की करंट लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही हैं और साथ ही साथ नॉन करंट लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो रही हैं। और अगर आप लोग टोटल लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स की वैल्यूएशन को देखेंगे तो ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते जा रही हैं। अगर आप लोग बंधन बैंक के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें नेगेटिव में दिखाई देगी। सबसे पहली बात नेट चेंज इन कैश की बात की जाए तो नेट चेंज इन कैश नेगेटिव में है -1071 करोड़ का। चेंज इन वर्किंग कैपिटल के अमाउंट को भी देखा जाए तो ये भी नेगेटिव में है -10,196 करोड़ का। कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉलम को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी ने 412 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया है और इसका अमाउंट पॉजिटिव में है। और कंपनी के पास लास्ट बट नॉट द लिस्ट फ्री कैश फ्लो के कॉलम में 4600 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है नेगेटिव में। और अगर आप लोग कंपनी के फ्री कैश फ्लो के ट्रेंड को देखेंगे तो यहाँ पर ये भी काफी ज्यादा वोलेटाइल है। अगर इस कंपनी की वैल्यूएशन की बात की जाए तो इस कंपनी की वैल्यूएशन अदर कंपनीज के मुकाबले बहुत कम है। इस कंपनी का पी रेशियो है 12.76 का, जो कि अदर कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत कम है। और साथ ही साथ पीबी रेशियो की बात की जाए तो पीबी रेशियो का वैल्यूएशन भी अदर कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत कम है। बंधन बैंक का पी रेशियो चल रहा है 1.43 का और अदर कंपनीज का पीबी रेशियो इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। इस
इसके अलावा अगर आप लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। कंपनी के प्रमोटर्स ने 39.98% तक के स्टेक को होल्ड किया है। म्यूचुअल फंड ने 8% तक के पोर्शन में इन्वेस्टमेंट किया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 4.36% का इन्वेस्टमेंट किया है। FIIs ने 31% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया है और बाकी बचे 16% तक के शेयर्स रिटेल एंड अदर पार्टीज के पास हैं। ओवरऑल अगर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे, कंपनी के वैल्यूएशन को देखेंगे तो कंपनी की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। तो इस हिसाब से अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बंधन बैंक में तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना है और आपके अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो के कम से कम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर आपको प्रॉफिट कमाने को मिलेंगे लेकिन साथ ही साथ रिस्क भी बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में बंधन बैंक के शेयर को ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपनी खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।